बंगाल में बिहार के थानेदार की मॉब लिंचिंग, मौका वारदात से भागने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, हटाए किशनगंज सर्किल इंस्पेक्टर। कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल, बिहार में 3,459 नए संक्रमित मरीज, झारखंड में 2,373 नए संक्रमितों की पुष्टि। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बगहा के मधुबनी प्रखंड के सेमरिया चकदहवा गांव में आग लगने से 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। तो वहीं इस आगलगी में लाखों के सामान का नुकसान हुआ। आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना की सूचना मिलते ही धना थाने के अग्निशमन दस्ता टीम के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग अधिक होने से काफी मशक्कत के बाद बगहा से दमकल की गाड़ी आने से आग पर काबू पाया गया। तो वहीं ग्रामीणों का कहना था कि प्रखंड में एक भी दमकल की गाड़ी मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि अचानक आग का तांडव देखने को मिला है। सेमरिया गांव में अचानक आग लगी है। किन कारणों की वजह से आग लगी है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। आग ने पूरी जगह विकराल रूप धारण कर लिया है। आग से जलकर दर्जनों घर जलकर खाक हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग ने कितना विकराल रूप लिया है, लेकिन ये आग किस तरीके से लगी है, क्या कुछ कारण है इसके आग लगने के, अभी तक सामने नहीं आए हैं। सूचना मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सेमरिया गांव में अचानक आग का तांडव देखने को मिला है। दर्जनों घर को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और पूरा सामान इसका जलकर खाक हो गया। दर्जनों घरों को आग ने अपनी चपेट में लिया है। ये आग किस वजह से लगी है, क्या कुछ कारण इसके बताए जा रहे हैं, अभी कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन सूचना मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है और पूरे मामले की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आग का इतना भयंकर तांडव यहां देखने को मिला है, दर्जनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया है, क्या कुछ पूरा मामला देखा जा रहा है, क्या कुछ इस मामले पर ताजा जानकारी है? जी देखिए, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला बगहा के मधुबनी प्रखंड के खोतावा पंचायत के सेमरिया चकदहवा गांव की है, जहां अचानक आग लगने से 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं। लेकिन आग लगने का कारण नहीं पता चल सका है, लेकिन आग इतना भयावह था कि कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है और कई लोगों की सामान, घर में रखा सामान और जेवरात और पैसे भी जलकर राख हो चुके हैं। जी अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार के किशनगंज नगर की थानाध्यक्ष की बंगाल में भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। घटना शनिवार सुबह करीब 3 बजे हुई। तब एसएचओ बाइक चोरों को पकड़ने के लिए बिहार की सीमा से निकलकर बंगाल के इस्लामपुर इलाके में चले गए। ये इलाका किशनगंज टाउन से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, इसलिए पुलिस टीम को अंधेरे में दूसरे राज्य की सीमा का अंदाजा नहीं लगा। लेकिन अपराधियों ने लोगों को भड़का दिया और भीड़ ने एसएचओ की हत्या कर दी। बिहार का थानेदार बंगाल में हत्या की गई है। हत्या नहीं, उसकी हम लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हम लोग जांच कर ही रहे हैं। और उनके परिजन जो मांग कर रहे हैं वो हमारे भी परिजन थे। जो अफसर इंचार्ज मरा है वो हमारा सदस्य था, और जो मैक्सिमम हो सकता है हम लोग करेंगे। अब सर ये पहली दफा नहीं है जब सर किशनगंज पुलिस पे सर हमला हुआ, इससे पूर्व में भी सर के अपराधी को पकड़ने जाने के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था, सर क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्या, अब जो कार्रवाई हम लोग करेंगे कि इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति इसके बाद। बंगाल पुलिस के द्वारा सर मदद नहीं मिल रही, इससे सर क्या कहेंगे? अभी तो वहाँ के एसपी से हमारी बात हुई। बहुत ही बड़ी घटना है ये, और बिहार पुलिस के सर पे बहुत बड़ा कलंक है, काला धब्बा है। जिस तरह के हालात में अश्विनी कुमार जी की हत्या हुई है,
उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि जब वो पूरे फोर्स के साथ गए थे, उनके साथ एक ऑफिसर और थे, और एक आदमी को अकेले छोड़कर सभी लोग वहां से हट जाएं और उसकी निर्मम हत्या पीट कर दिया जाए, तो इससे बड़ा जो है बात कुछ भी नहीं हो सकता है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम जी, जिस तरीके से बंगाल के पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने के लिए बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमाओं में गए थे और वहां से चोर को पकड़ने की कोशिश की और मॉब लिंचिंग की गई थी, इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है मॉब लिंचिंग की, और पुलिस टीम के बाकी सदस्य जिस तरह से अपनी जान बचाकर भागे, ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और खास करके चूंकि ये बंगाल में इलेक्शन है और बंगाल में जिस तरह से ये घटना हुई है, पूरे देश को झकझोरने वाली घटना है ये। और इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की बात है, तो 7 इसमें जो अधिकारी हैं वो निलंबित हुए हैं। आईजी सुरेश चौधरी ने अश्विनी के साथ छापेमारी में गए 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। आईजी ने बताया कि पुलिस निरीक्षक मनीष कुमार, सिपाही राजू सैनी, अखिलेश तिवारी, प्रमोद पासवान, उज्जवल कुमार पासवान, सुनील चौधरी और सुशील कुमार जो इनके साथ में गए थे इस पूरी घटना को लेकर के, लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले और इनको अकेला छोड़ दिया। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, जिसको लेकर के बड़ी कार्रवाई भी हुई है। 7 इसमें जो पुलिसकर्मी है उनको निलंबित किया गया है। और इस घटना के बाद तिरंगे में जिस तरीके से लिप के अपने पिता के पार्थिव शरीर पर बेटी ने साफ तौर पे कहा कि डैडी हम सबको छोड़कर आप कहाँ चले गए, तो पूरा इलाका गमगीन हो गया। पूरे इलाके में एक तरीके से कह लें कि एक मायूसी और उदासी भी है कि बिहार के एक लाल ने जी गौतम जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस थी उनका सहयोग नहीं मिला था पुलिसकर्मियों को बिहार के चोर को पकड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं क्या वहां पर ऐसा लगता है कि पुलिस का जो सहयोग है वो चोरों को मिल रहा था? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली तो ये कि दोनों अगर मान लीजिए मुंबई की पुलिस बिहार आती है या बिहार की पुलिस किसी मामले में मुंबई जाती है, तो ये स्वाभाविक तौर पे सहयोग, क्योंकि पुलिस पूरे देश में पुलिस की अपनी एक सिस्टम है जो काम करती है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी वर्दी, उनका अंदाज, उनका काम करने की शैली, ये सब कुछ अलग, लेकिन जो संविधान है उसके मुताबिक ही पूरे देश भर में ये काम होता है। तो कानून के नजरिए से ये और राज्य की सीमाएं भले अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन काम करने की जो कार्यशैली होती है वो एक जैसी होती है। तो कहीं ना कहीं सहयोग की भूमिका में नहीं दिखी पश्चिम बंगाल की पुलिस। और जिस तरह से किशनगंज के थानेदार वहां पे मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए, और जिस घटना का वो इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, अपराधियों को पकड़ने गए थे, उसमें किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी जो है वो वहां जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मध्यरात्रि का समय होता है, किशनगंज थाना क्षेत्र में बाइक लूट की बड़ी घटना हुई थी। इस घटना के इन्वेस्टिगेशन में तो कहीं ना कहीं कहीं आप देखिए कि आस्था की हर बॉर्डर किसी न किसी बॉर्डर से मिलता है, यानी कि बिहार की सीमा झारखंड से मिलती है, बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो ये सहयोग जरूरी होता है एक बॉर्डर पे, जैसे एक देश के अंदर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो ठीक उसी तरीके से जो सीमाएं हैं वो राज्यों की सीमा होती है, लेकिन उसमें दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि दोनों एक ही देश की सीमाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, झारखंड पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड बिहार हो गया, या बिहार से जो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो पुलिस को वो सहयोग करना चाहिए। और इतना मतलब इस तरीके की घटना हो कि आप किसी बिहारी या बिहार के पुलिसकर्मी, वो थाना प्रभारी है जी, वो अगर जाते हैं तो आना जाना इन्वेस्टिगेशन करना स्वाभाविक तरीका होता है। और इस तरीके से जिस तरह से जो तमाम जो पुलिसकर्मी वहां से चले जाते हैं और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उनकी हत्या की जाती है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में आपकी रंजिशें हो सकती है, आपके बयानों के जरिए चुनावी भाषणों में आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन किसी पदाधिकारी या किसी अधिकारी के इन्वेस्टिगेशन में अगर आप उसकी रुकावटें बनेंगे, आप उनको छोड़ देंगे, तो वो अकेला अश्विनी कुमार अकेला क्या करते। तो यही वजह है कि
कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई उसमें भीड़ इस कदर हो गई। और मॉब लिंचिंग की घटना जब भी कभी होती है तो ऐसे में जो आदमी अकेला पड़ जाता है, उस अकेले पड़े व्यक्ति पर चाहे वो कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, वो भीड़ तंत्र लोकतंत्र से कहीं ज्यादा ऊपर हो जाता है हॉबी। और यही कारण है कि बिहार के सपूत में जान गंवानी पड़ी। और उसके पूरे परिवार के प्रति जो मुख्यमंत्री ने कहा है, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा है कि पीड़ित परिवार को तत्काल सभी। जी गौतम जी, बेहद ही शर्मनाक ये जो मामला देखने को मिला है, बेहद शर्मनाक ये पूरा मामला देखने को मिला है, जिसके बाद कार्रवाई भी की गई है कि जो भी पुलिसकर्मी उनके साथ गए थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम जी, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, तो वहीं जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन कितना हो रहा है, ये आप इस दृश्य में साफ देख सकते हैं। अपनी कमाई को दोगुनी करने के लिए बेखौफ ऑटो चालक कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए सवारियों को भेड़ बकरियों की तरह अपनी ऑटो में भरकर बिना मास्क के आराम से जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट को अलग से केवल मास्क को चेक करने के लिए डिप्यूट किए हुए हैं, जिसमें कि जो परिवहन के हमारे साधन बस ऑटो उनके विरुद्ध भी अभियान चलाया जा रहा है। हम लोग लगातार इस पर फाइन कर रहे हैं, लेकिन फाइन से कुछ नहीं होना है। आम नागरिकों के बीच में ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि कोरोना से केवल हम लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। औरंगाबाद में इस बार कोरोना की रफ्तार न सिर्फ काफी तेज है, बल्कि इसके परिणाम भी पूर्व की अपेक्षा ज्यादा घातक हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर गृह विभाग के हालिया निर्देशों से अवगत कराते हुए डीएम ने कहा है कि सावधानी ही इसका बचाव है। साथ ही ऐसे में जिलेवासियों से मास्क पहनने, हाथों को सैनिटाइज करते रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का सदैव अनुपालन करने की अपील की है। ही खुला रहेंगे, इसके बाद जो है सभी दुकान बंद कर दिया जाएगा। तो इसे जो है हम लोग सख्ती से पालन करवाने के लिए तो जगह जगह जो हम लोग पेट्रोलिंग व्हीकल्स ये मतलब 4 व्हीलर रहेगा, 2 व्हीलर रहेगा और डिप्यूटेशन भी वहाँ पे स्टैटिक फोर्स भी हम लोग डिप्यूट करवाएंगे। और इसके अलावा जहाँ पे भी जो है भीड़ भाड़ वाला जगह है। झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव अब हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। अब इस चुनावी रण क्षेत्र में सीएम हेमंत सोरेन भी कूद पड़े हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मधुपुर उपचुनाव के मैदान में अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन सहित उनके कई कैबिनेट के मंत्री कूद पड़े हैं। मुख्यमंत्री 4 दिवसीय चुनाव यात्रा को लेकर इन दिनों मधुपुर में यहां वे हर प्रखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मंथन करेंगे। ये उपचुनाव और उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुपुर की जनता क्रांति मोर्चा का जड़ ये मधुपुर के हर एक घर में पहुंच चुका है। तो लोग कल तक यही निशिकांत जो हमारे सांसद हैं यहाँ के, इन्हीं का आदमी जो है वो हुआ करता था, आज जो भारतीय जनता पार्टी का आज का प्रत्याशी है। और इन्होंने अपने उस समय के प्रत्याशी परिवार जी को हराने के लिए इनको आजसू का टिकट दिलवाया और परिवार जी को हराने के लिए रात दिन किया। और जब अभी परिवार जी को हराने के लिए फिर ये जो है आजसू से उनको भाजपा में ले आए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश होती है। कभी कभी ये साजिश में खुद ही ये जो है आपस में घिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से मधुपुर जिला प्रशासन की शिकायत की। बीजेपी के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में राज्य के मुखिया, चुनाव पदाधिकारी
के रवि कुमार को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि मधुपुर उपचुनाव में जिला प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निचले कर्मचारी तक पूरा प्रशासन जेएमएम का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। हमारे देवघर में जो कार्यकर्ता है और पार्टियां की चुनाव के तहत पार्टियां के बैनर और झंडे लगे हुए हैं कार्यकर्ताओं के यहाँ या जो हमारे चहेते हैं उनके यहाँ, तो ऐसे समय में सारे पार्टियां के झंडा और बैनर लगे हुए हैं, लेकिन प्रशासन स्पेशली एक भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर और झंडे को उतारते हैं, तो इसका सीधे से मतलब होता है कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं या फिर निष्पक्ष ये को नहीं कर सकते हैं, लोकतंत्र की हत्या ये। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार ने तत्काल देवघर एसडीओ को मामले की जांच के आदेश दिए और साथ ही निर्देश दिया है कि किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव न हो और साथ ही उन्होंने जांच में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। हम लोग सभी कितना कर्मचारी है बूथ है सब जहाँ पर उसका पूरा तरफ से पालन करने के लिए हम निर्देश है वो कराया जा रहा है। हम लोग को ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कुछ कार्यकर्ता पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका शिकायत क्या वो वायलेशन किया जा रही है, वो उनका नुकसान पहुंचाएगी, उनका वोटर का भी नुकसान पहुंचाएगी। मैं अपने अनुरोध ये करता हूँ ईसीआई का डायरेक्शन का पालन करते हुए कोरोना का प्रोटोकॉल का फॉलो करें ताकि सब सुरक्षित रह सके। लेकिन सर अभी भी रैलियां हो रही है, वहाँ पे सभाएं हो रही हैं और लोग बिना मास्क के बिना किसी डिस्टेंस के, मैं तो वही बोल रहा हूँ उसका आपका वो रैली करा सकते हैं, सभा भी करा सकते हैं, फिर भी उसका प्रोटोकॉल फिक्स किया हुआ है, किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत काम कर सकते हैं। झारखंड में इस समय मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी बिसार बिछाए जा रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक लोगों और जनता दोनों में उत्साह है। फिलहाल देखना ये है कि इस उपचुनाव में रण कौन जीतता है। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से कुमार कामेश की रिपोर्ट। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार सीधे जुड़े हुए हैं। शुभम, जोड़ तोड़ की राजनीति अब की जा रही है और अब हेमंत सोरेन भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जी आस्था, बिल्कुल देखिए जिस तरीका से अब मधुपुर का जो उपचुनाव है एक हाई प्रोफाइल सीट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर पहुंच चुके हैं और कह सकते हैं अपने प्रत्याशी हफीजुल अंसारी को जितवाने का पूरा हरतोड़ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है जिस तरीका से मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा बिल्कुल गर्म हो चुका है और पक्ष विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रही है। दावों का दौर बरकरार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दावे कर रहे हैं और इस बार कह सकते हैं एक सिंपैथी वोट पाने की चांस में है गठबंधन की सरकार, मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने अभिभाषण में और कह सकते हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पे कहा कि हाजी हुसैन अंसारी को श्रद्धांजलि देने का सही समय आ चुका है और हफीजुल अंसारी को कह सकते हैं एक बार फिर से मंत्री जो अभी बन चुके हैं झारखंड के उन्हें जितवाने का मौका है। लेकिन जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें आस्था, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रॉपर प्लानिंग और होमवर्क करके रखा है कि इस बार मधुपुर उपचुनाव का सीट उनके खेमे में ही आएगा। देखने वाली बात है इस बार मधुपुर की जनता किसे अपना मत देती है और किसे इस बार मधुपुर का विजेता घोषित करती है। बहरहाल जो स्थिति है मौजूदा अगर झारखंड की बात करें तो राजधानी रांची में इस वक्त जो माहौल देखने को मिला राजनीतिक हलचल की बात करें अगर, तो तमाम राजनीतिक पार्टी अपने रोटी सेकने में लगी है। मधुपुर उपचुनाव पर बयानबाजी का दौर बखूबी देखने को मिल रहा है। 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर के दौरे पर गए हैं और लगातार चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो कह सकते हैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया गया दोनों ही पार्टियों की तरफ से। देखना यह होगा कि मधुपुर की जनता अब किसे समर्थन देती है। और इस बीच अगर बात करें आस्था, जिस तरीका से मौजूदा स्थिति है मधुपुर की, जो मधुपुर की जनता अब किसके भरोसे है और मधुपुर की जनता अब किसे अपना मत देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां अब इस होड़ में है कि हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। जब आप किसी राजनीतिक पार्टी से बात करते हैं कि आखिर इस मधुपुर उपचुनाव में विजेता कौन रहेगा, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कह दिया है कि इस बार भी मधुपुर का जो उपचुनाव रहेगा उसमें हम ही जीतेंगे, क्योंकि झारखंड में 2 उपचुनाव हो चुके हैं और जिसमें करारा शिकस्त मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो जो कह सकते हैं इस बार का जो तीसरा उपचुनाव है, अगर इस बार हेमंत सरकार जीत जाती है तो उनके लिए हैट्रिक साबित हो सकता है। जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा दावे किए जा रहे हैं उनके प्रत्याशियों के जीतने के, कोई भी कोर कसर उनकी तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। क्या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिंपैथी वोट या फिर इमोशनल सपोर्ट मुख्यमंत्री लेने की कोशिश अब जनता से कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी अभिभाषण में साफ तौर पे कहा है कि हाजी हुसैन अंसारी के बाद जो कह सकते उनके निधन होने के बाद एक श्रद्धांजलि देने का मधुपुर की जनता को एक अवसर प्रदान हुआ है और उनके बेटे जो हफीजुल अंसारी जो कि झारखंड के मौजूदा मंत्री भी है, उन्हें जितवाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार अपनी जनता से गुहार लगा रहे हैं और कह सकते एक श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगी जा रही है। तो कह सकते सिंपैथी वोट तो जरूर है और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मधुपुर की जनता के बीच जा रही है जो हेमंत सरकार ने वादे किए थे, जो कि अभी तक धरातल पर नजर नहीं आए। तो कड़ाके की टक्कर जरूर है और कह सकते हैं दोनों तरफ दाव पेच जरूर लगा हुआ है और जीत की होड़ तो मची हुई है, लेकिन अब यह देखना होगा कि आखिर मधुपुर की जनता किसे अपना मत देती है। दूसरी बात करें तो जिस तरीका से एक वाकया आया था जिसमें भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग शिकायत करने पहुंचता है, तो इस चुनाव में यह भी देखने को मिल गया आस्था कि अब शिकायतों का दौर भी बरकरार है, जो कि सीधा चुनाव आयोग पहुंच गया। चुनाव आयोग में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा हेमंत सरकार पर आरोप लगाए गए कि जो मधुपुर की जिला प्रशासन है, देवघर की जिला प्रशासन है, वो हेमंत सरकार के इशारे पर काम कर रही है और इसी वजह से कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के घरों से झंडा हटा दिया गया। ऐसे तमाम वाकये सामने आए थे और चुनाव आयोग के पदाधिकारी जो मुख्य सचिव है यहाँ के, उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया है वहां के एसडीएम को कि जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों को सख्त सख्त सजा मिले। लेकिन बहरहाल यह देखना होगा चुनाव में आगे और क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि शिकायतों का दौर चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। अगर बात करें इसमें कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना से जुड़ी हम बात करें तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी जनसभाएं होंगी, रोड शो होगा, वो कोरोना के बनाए गए गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के तहत होगा। लेकिन मधुपुर में ऐसा अभी तक एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है जहां पर कोरोना के गाइडलाइन का पालन हो। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। अब चुनाव है, लगातार जिस तरीके से आपने बताया शिकायतों का दौर भी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सभी अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं और दावे कर रहे हैं जीत के। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता रांची से सीधा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। भागलपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तेतरी कलबलिया से धार से 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने तीनों के पास से 1-2 नाली बंदूक, 2 देसी कट्टा, 12 बोर की 57 चक्र जिंदा कारतूस बरामद किए। इस पूरे मामले की जानकारी नवगछिया थाने में देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरूज ने दी। कलबलिया धार के पास मकई के खेत में कुछ अपराधी इकट्ठा हो गए अपराध करने की नियत से। सूचना मिलती मैंने एसडीपीओ नवगछिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिस टीम में एसएचओ नवगछिया राजकुमार, एसआई अजीत, अन्य पदाधिकारी सिपाहीगण थे, फागूराम एसआई वो भी थे, टीम में थे और बड़ा सटीक तरीके से एसडीपीओ साहब उनकी टीम मिल करके तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ये 3 हथियार बरामद हुए हैं। 57 12 बोर कारतूस भी है, 5 टिफिन। भागलपुर के जिला नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी में आपसी विवाद में हुए मारपीट की घटना में घायल की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीती शाम घर बनाने के दौरान हुए विवाद में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई की गई, तो वहीं इस घटना में तलवार से हमला कर सुभाष मंडल को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। जिसके बाद मायागंज अस्पताल पहुंचे गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अपने ही शासन और प्रशासन पर एक बार फिर से हमला बोला है। घटना घटने के कारण एक बार इन लोगों को पहले भी मारा था। मतलब यही समझिए एक महिला थी, फायरिंग कर दिया और बट से मारा। वो लोग चमचोट टाइप का है, घट ढुकता है, लड़ाई इसकी घट ढुकता है।
और ये लोग अपना घर बनाने के लिए बांस लाया था बगैर पूछे, मतलब आधा किलोमीटर उसका घर दूर है, वहां से आके इसका बांस, ये लोग बिहार में था, बांस काट के अपना भूसा ढोने वाला ये पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग कर पूरे बिहार में सभी दुकान और प्रतिष्ठान को संध्या 7 बजे के बाद बंद किए जाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत कोविड के नए गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करने को लेकर भागलपुर की पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च तिलका मांझी चौक, मनाली चौक, बूढ़ानाथ चौक, नया बाजार चौक, कोतवाली चौक होते हुए स्टेशन चौक पहुंचा, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरे बाजार में घूम कर माइकिंग कर लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अपने दुकान और प्रतिष्ठान को समय से बंद करने की अपील की गई। कटिहार मनसाही थाना अंतर्गत प्रेम प्रसंग में हत्या मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 3 अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। कटिहार के एसडीपीओ अमरकांत झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में प्रयुक्त हथियार के रूप में लोहे का बना धारदार फरसा और उसका टूटा हुआ बांस का बेंट और रून रंग का शीशा निकला चश्मे का फ्रेम बरामद किया गया। कटिहार के एसडीपीओ अमरकांत झा के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी की और छापेमारी में पुलिस को ये सफलता मिली। सुल्तान जो इमली टोला थाना मनसाही का था, उसकी हत्या कुटी मरा बहियार में करके उसको फेंक दी गई थी। इस संबंध में उनके लड़का के आवेदन के आधार पर एक मोहम्मद अंसार के विरुद्ध करण दर्ज किया गया था और बताया गया था कि अंसार और वह बिजनेस करती था, उसी प्रतिस्पर्धा में उसकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में मेरे नेतृत्व में और थानाध्यक्ष मनसाही को मैंने निर्देश दिया और उसमें तत्काल ऐसा हमको लग रहा था जब प्रेम प्रसंग कारण उसकी हत्या हुई। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।